दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कहीं ना कहीं मौलिक भारत ये जानने की कोशिश कर रहा है कि माहौल क्या है गाजियाबाद के अंदर। और आज हम अपने न्यूज़ रूम में हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे न्यूज़ रूम का एक प्रांगण है और इसमें मैं अपने साथ हमारी एंकर हैं श्रेयांशी सिंघानिया और रूबी जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाजपा ने गाजियाबाद के अंदर जनरल वीके सिंह का टिकट काटा और अतुल गर्ग जो विधायक हैं शहर से, उनको दे दिया। तो क्या भाजपा गलती कर बैठी है? उधर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने कल ही अपने कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं उनका नाम अनाउंस कर दिया है और जो डोली शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं एक बार, उनको मैदान में उतारा है। और ऐसा माना जा रहा है, जैसा जनता से रिव्यू हमें मिल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं भाजपा गलती कर बैठी है और एक बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया है। कमज़ोर हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह के टिकट कटने से राजपूत समाज भी नाराज़ है और एक तरफ ब्राह्मण समाज भी नाराज़ है। ब्राह्मण समाज क्यों नाराज़ है? क्योंकि ब्राह्मण समाज ये चाहता था कि टिकट अब की बार भाजपा ब्राह्मण समाज को दे। और बात करें गुर्जर समाज की, जो कि गाजियाबाद में अपना सबसे बड़ा रोल अदा करता है, गुर्जर समाज ये चाहता था कि अब की बार भाजपा गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को या विधायक को टिकट दे। तो कहीं ना कहीं तीन समाज नाराज जो है वो गाजियाबाद के अंदर है। एक ब्राह्मण समाज, एक राजपूत समाज और एक गुर्जर समाज। बात करेंगे दलित की, तो दलित समाज जो है वो आपको पता ही है कि मायावती अपना कैंडिडेट लाएगी और जो दलित समाज है वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ चला जाएगा, हाथी के साथ चला जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती गाजियाबाद में मुस्लिम चेहरे को टिकट देगी और अगर मुस्लिम चेहरे को टिकट देगी तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। सिंघानिया, बात करेंगे, क्या लग रहा है? सर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो जनता है, सबसे पहले जनता क्या सोचती है कि जो हमारा नेता वो हमारे बीच आए। जनरल वीके सिंह तो कभी जाते नहीं, अपने लोकल एरिया में नहीं जाते। जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के साथ मिलते हैं। टिकट कटने का आप कहना चाहिए चाह रहे हो कि जो टिकट कटने का कारण है जनरल वीके सिंह का, वो ये रहा कि वो 10 साल जनता के बीच नहीं गए और खासकर देहात में जनरल वीके सिंह नहीं गए। और जो भी उन्होंने वादे किए हैं कहीं ना कहीं वो अधूरे रह गए। उनको 10 साल दिया गया था जनता की सेवा करने के लिए, वो अपना नाम प्रचार में लगे रहे, ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं टिकट कट गया। रूबी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी फील्ड में हो और जनता से मिल रहे हो, कैसा रुझान मिल रहा है? क्या किस किस की नाराजगी है लोगों? कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है और क्यों नाराज है? देखिए, भाजपा से नाराज हैं जनरल वीके सिंह का तो ये है, आपको अभी जैसा कि अभी श्रेयांशी ने बताया कि उनका टिकट कट गया, तो उनका तो मेन यही है कि राजपूत नाराज हो गए। कहीं ना कहीं जो राजपूत हैं वो उनसे बहुत नाराज हैं और गांव के देहात के लोग तो उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज भी उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। और जैसे कि आपको पता है, गाँव में जो लोग रहते हैं देहात में, उनको यही लगता है कि हमारा नेता हमारे बीच आए और हमारी समस्या सुने और उनका समाधान करे। कहीं ना कहीं जो जनरल वीके सिंह जो जनता के बीच नहीं गए, उसी का इफेक्ट इस चुनाव पे पड़ने वाला है। और ऐसा हो सकता है उनका टिकट भी इसीलिए कटा है कि वो जनता के बीच ही नहीं गए। और कहीं ना कहीं जो गलती जनरल वीके सिंह ने की है जनता के बीच नहीं जाकर, उसका फर्क अतुल गर्ग के चुनाव पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसा सूत्रों से पता चल रहा है, अतुल गर्ग को देहात में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। श्रेयांशी, जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में ना ब्राह्मण समाज हर बार छूट जाता है, ब्राह्मणों को भाजपा टिकट नहीं दे रही है। और एक गुर्जर समाज, अब की बार जैसे बात करें, लोनी से नंदकिशोर गुर्जर जी पूरी दावेदारी कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, गुर्जर समाज से आते हैं, बड़ा चेहरा है, विधायक हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा? गुर्जर समाज नाराज रहेगा भाजपा से? बिल्कुल नाराज रहने की वजह है, जब जो काम करता है। अभी इंडिया गठबंधन देखेंगे तो डोली शर्मा को उतार दिया, अतुल गर्ग को उतार दिया। जो बड़े नाम है उनको तो पीछे छोड़ देते हैं। जो एमएलए हैं पहले से, जो विधायक है पहले, जनता की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, उनको लाने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में रोष है इस चीज को लेकर, गुर्जर समाज को टिकट नहीं मिला। बिल्कुल, समाज में एक ही समाज नहीं है, कई समाज है जो उनसे रोष में है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कभी चुनाव
करने में सही करती है तो कभी कभी गलत कर देती है। जैसे गाजियाबाद में अच्छा, मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऐसी ही गलती भाजपा ने ऐसा लग रहा है कि मेरठ में कर दी है। वहां पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी को टिकट दिया गया है, और जो भाजपा का कैंडिडेट है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो मेहनत कर रहा था कि टिकट उसे मिलेगा, वो नाराज हो गया है। और कहीं ना कहीं जैसे हमें खतौली चुनाव में भी देखने को मिला और कई चुनावों में हमें देखने को मिला, जब भाजपा से भाजपा का खेमा नाराज हो जाता है तो वहां कहीं ना कहीं चुनाव फंस जाता है। और गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि भाजपा के 10 बड़े नेता, कम से कम 10 बड़े नेता भाजपा से नाराज हैं, और अंदर खाने कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो भाजपा के लोग ही भाजपा के कैंडिडेट को हराने की कोशिश करें। हमारे साथ रूबी जी रही और श्रेयांशी रही, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अब की बार गाजियाबाद में कांटे की टक्कर रहेगी और चुनाव भाजपा की तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। कमजोर कैंडिडेट जो जनता कह रही है, ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कमजोर कैंडिडेट उतारा है। और क्योंकि कमजोर इसलिए भी माना जा रहा है, जनता ये कह रही है कि जो अतुल गर्ग हैं वो एक्टिव नेता नहीं है, भाग दौड़ करने वाले नेता नहीं है, जो जनता के बीच दौड़ते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक उम्र का तकाजा भी है, तो एक एक्टिव, और जनता मांग रही थी कि युवा नेता आए, युवा कैंडिडेट आए जो भाग दौड़ कर सके, जनता के बीच जा सके। और कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि अब की बार हम गलती नहीं करेंगे, हम भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा ने जो गाजियाबाद के अंदर कैंडिडेट उतारा है, हमें भाजपा से नाराजगी है। और कहीं ऐसा हो सकता है ये नाराजगी भाजपा के कैंडिडेट को हराना दे। बाकी चुनावी ऊँट है, आने वाले समय में पता चलेगा बिल्कुल। किस करवट बैठेगा। जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।